नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खबर बानसूर के गांव शाहपुर से है, जहां शहीद राजेश यादव की मूर्ति का अनावरण सैनिक कल्याण राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजवा ने किया और कहा कि शहीदों को जितना मान सम्मान दिया जाए उतना ही कम है। शहीद देवता के समान हैं, उनकी मूर्ति के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। इस दौरान शहीद की वीरांगना अनीता देवी को शॉल उठाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं प्रेम सिंह बाजवा ने पूरे राजस्थान में आजादी के बाद से जिन शहीदों की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, उन 1400 शहीदों की मूर्ति स्थापित करने का संकल्प लिया है, जिसमें 400 के करीब शहीदों की मूर्तियों का अनावरण कर चुके हैं। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव, उप प्रधान गणेश सैनी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। आदरणीय हमारे यादव साहब जो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और बहुत से लोगों को तो जनप्रतिनिधियों ने, आसपास के लोगों ने शहीद के नाम से लोग नावड़ते ही नहीं है। इस प्रकार से वहाँ शानदार उनका मैं समझता हूँ मूर्ति का अनावरण किया। कई दिनों के इंतजार के बाद खाजूवाला में डीएपी खाद पहुंची। खाद पहुंचने के बाद किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ बढ़ती देखकर क्रय विक्रय सहकारी समिति को पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाजूवाला में 7,800 बैग डीएसपी खाद अलॉट हुई है, जिसमें 1,050 बैग डीएपी खाद पहुंची है। क्रय विक्रय सहकारी समिति वनजीव पेस्टिसाइड की दुकान पर खाद का वितरण किया गया। ऐसे में खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। और प्राइवेट दुकान क्रय विक्रय सहकारी समिति खाजूवाला में 800 गट्टे और प्राइवेट दुकान सोसाइटी ठकराल के यहाँ 250 गट्टे, कुल यहाँ पे खाजूवाला में आज 1050 गट्टे हैं, जिसमें ठकराल के यहाँ 250 गट्टों का वितरण हो गया है। केवीएसएस खाजूवाला में 800 गट्टों का वितरण चल रहा है। व्यवस्था सही नहीं होने के कारण यहाँ पुलिस बुलाई गई है। सभी पोस्ट मशीन के द्वारा 3-3 गट्टों का वितरण। श्रीगंगानगर के घड़साना में माहेश्वरी समाज की ओर से श्री महेश मंदिर में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वर्गीय कृष्ण पेड़ीवाल की याद में पेड़ीवाल परिवार की तरफ से उनके पुत्र ओम प्रकाश पेड़ीवाल, घनश्याम पेड़ीवाल व भवानी शंकर पेड़ीवाल ने वाटर टैंक और कमरे का निर्माण कराया है। इस अवसर पर माहेश्वरी सेवा समिति के अध्यक्ष नेमिचंद लखोटिया, सचिव कमलेश लखोटिया, कोषाध्यक्ष शिवशंकर मुंदड़ा मौजूद रहे। अध्यक्ष नेमिचंद लखोटिया ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही समिति ने पेड़ीवाल परिवार को पुनीत कार्य के लिए स्मृति चिन्ह भेंट किया और साफा पहनाकर आभार प्रकट किया। किशन जी पेड़ीवाल द्वारा एक वाटर टैंक और स्टाफ क्वार्टर्स की भेंट दी गई है। ये एक सराहनीय कदम है और सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और महेश्वरी समाज के भवन का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो सके, उसके लिए एक छोटी सी पहल उनके परिवार द्वारा की गई। अजमेर के विजयनगर में कांग्रेस ने विश्वकर्मा फार्म में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें विधायक राकेश पारीक ने कांग्रेस जनों को एकजुट रहकर पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। स्नेह मिलन समारोह में कांग्रेस विधायक राकेश पारीक, कांग्रेस नेता संग्राम सिंह गुर्जर, राजेंद्र शर्मा, तरुण कछावा सहित पार्षद दुलीचंद बैरवा समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आज मसूदा विधानसभा क्षेत्र के बड़े कस्बे विजयनगर में नगर के अंदर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और हम सब लोगों ने दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा। उसमें यहाँ हाजिर होने का मौका मिला। खबर करौली के चिनायता पंचायत से है, जहां सरपंच आशा देवी ने दीपावली पर्व पर अनोखी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें कि सरपंच आशा देवी ने वार्ड पंचों के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाया, जहां वार्ड पंचों का साफा बंधवाकर सम्मान किया गया, साथ ही मिठाई भेंट की। तो वहीं आगामी 10 तारीख को प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर समाज सेवी मनोज डागुर ने सभी वार्ड पंचों को मोबाइल फोन भेंट किए, जबकि राजकीय विद्यालय में 2 वाटर कूलर स्वर्गीय पप्पू डागुर की याद में भेंट किए। इस मौके पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। तो वहीं बेटी के जन्म पर बेटी बीमा की पहली इंस्टॉलमेंट किश्त समाजसेवी मनोज डागुर ने देने की घोषणा की। खबर दौसा के राहुवास क्षेत्र से है, जहां गोपालपुरा में टीम समाज सेवक दोस्त एसएसजी का तीसरा स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में टीम समाज सेवक दोस्त फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अब तक किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। तो वहीं कोरोना काल के दौरान फाउंडेशन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की गई। समारोह में फाउंडेशन पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। तो वहीं इस दौरान फाउंडेशन के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। खबर नागौर के खींवसरगढ़ से है, जहां राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व खेल मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि समाज बंधु जागृत होकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दें और कहा कि समाज के राजनेता सामाजिक संस्थाएं भामाशाह आपसी सामंजस्य का तालमेल बनाकर कार्य करें तो समाज की प्रगति संभव है। इस दौरान धनंजय सिंह, जय सिंह पालड़ी, पूर्व प्रधान भंवर सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीएसएफ के जवानों को भी दीपावली पर घर जैसा माहौल मिले, इसके लिए जयपुर से स्कूटी पर यात्रा कर बाइक राइडर राजेश कुमावत बीकानेर पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर जवानों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। बीकानेर पहुंचने पर राज ने बताया कि वो पिछले 5 साल से लगातार सेना के जवानों के लिए राइड कर त्योहारों पर उनसे खुशियां साझा करते हैं ताकि उन्हें भी घर जैसा माहौल मिल सके। राइडर राज का मानना है कि लोग सीमाओं पर जाकर केवल सेल्फी नहीं खिंचवाएं, बल्कि सीमा पर तैनात रहने वाले जवानों के मन की बात को भी समझें। मेरे ग्रुप का नाम गेयरलेस ब्रदर है और मैं पिछले 5 साल से इंडियन आर्मी बीएसएफ एयरफोर्स के लिए राइड्स कर रहा हूँ। अभी मैं साचू बॉर्डर और राजी पोस्ट जाके आया हूँ इस दिवाली पे। मेरे साथ मैं अपने साथ लेके गया था 65 केजी प्लस स्वीट्स। मैं कल बॉर्डर पे था, बॉर्डर पे मैंने उनको मिठाइयाँ खिलाई, उनके बारे में मैंने जो उनकी बातें हैं, उनकी मन की बात वो मैंने सुनी, मैंने मेरे मन की बात करी है और हमने दिवाली और जैसे कि कल सबको पता है कल भाई बहन का त्यौहार था, वो मैंने उनके साथ सेलिब्रेट। झालावाड़ के सारोला कस्बे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का एटीएम करीब 1 साल से खराब है। इस कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता एटीएम में आते हैं लेकिन मशीन के खराब होने की वजह से निराश होकर लौट जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक प्रबंधन ने एटीएम का शटर डाउन कर ताला लगा दिया है। इसके चलते सारोला कस्बे में एटीएम की सुविधा होते हुए भी नहीं है, जबकि बैंक द्वारा एटीएम कार्ड जारी करने के बाद उपभोक्ताओं से प्रतिवर्ष इसका चार्ज भी लिया जाता है। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने एक घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की, तो वहीं बीच बचाव में आए पड़ोसियों के साथ भी मारपीट की गई। घर के बाहर खड़े वाहनों में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ कर डाली। पीड़ित युवती ने जयसिंहपुरा खोर थाने में संतोष मिश्रा, जीतू टिड्डा समेत अन्य लोगों के खिलाफ नामजद
रिपोर्ट दी है। जानकारी के मुताबिक दीपावली के दिन छोटे बच्चों के बीच मामूली झगड़ा हुआ था। पीड़िता के भाई और अन्य पड़ोसियों ने बच्चों के झगड़े को शांत करवाया था और इसी बात से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो बदमाश आए दिन शराब के नशे में हंगामा करते रहते हैं। बदमाशों के आतंक से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। गोवर्धन की बात है, मैं सामान लेने गया था बाजार, दूध वगैरह चाय पत्ती। तो घर पे पहुंचा तो सिस्टर ने बताया, बोला मिश्रा संतोष मिश्रा आया था, उसके साथ 4-5 लड़के आए थे और तेरी गाड़ी वाड़ी तोड़ गए, मेरे से छेड़छाड़ करी है। तो मैं तो थाने भग जा फटाफट। तो ये थाने गई, थाने रिपोर्ट लिखवा के आई है, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और वो आज भी घूम रहे हैं, गाड़ियों को लेके धमकी दे रहे हैं। और वह दिन की रात की बातें 9 से 10 बजे बज रहे थे। मिश्रा की पूरी गैंग और उनके तिद्दा और जीतू वगैरह सब आए थे और उसका लड़का संतोष मिश्रा का लड़का सीताराम, सब मतलब 15 से 20 जने लोग थे और डायरेक्ट ही अंदर जाके हम मेरे घर के अंदर घुस के मेरे ऊपर हमला करने लग गए। और भैया थे नहीं, भैया सामान लेने गए हुए थे और जैसे ही भैया आए तो ना भैया तो बिल्कुल थे ही नहीं और भैया बिल्कुल जाने के बाद में ये हादसा हुआ है मेरे साथ। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के खंडेल गांव में एक ट्रेलर की टक्कर से युवक घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि दरीबा गांव की तरफ आए एक ट्रेलर ने खंडेल के पास बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में लिया। युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। घाटा से उतरते समय गेहूं से भरा ट्रेलर पलटा, बोरियों के नीचे दबे मजदूर, 4 की मौत, कई घायल। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भारी भीड़। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बस्सी थाना क्षेत्र के मायरा घाटा चौराहे पर ट्रेलर के पलट जाने की खबर। शादी गांव से बस्सी के लिए ये ट्रेलर जा रहा था। आपको बता दें कि शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। 4 मजदूरों की इस हादसे में मृत्यु हो गई है, तो वहीं कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं मृतकों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मैसेज मिला था कि एक ट्रेलर जो शादी गांव की से बस्सी की तरफ आ रहा था, वो ढलान पे टॉपल हो गया और उसमें खूब सारा सैंड ग्रेन्स जा रहे थे। खबर राजसमंद के पीपरड़ा बाईपास से है, जहां पर मार्बल क्रेजी से भरे डंपर में अचानक से आग लग गई और चालक व खलासी में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद चालक खलासी के नीचे कूदकर अपनी उन्होंने जान बचाई, तो वहीं सूचना पर राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि सेवाली की तरफ से मार्बल क्रेजी से भरा एक डंपर आ रहा था, जो बाईपास पर एक्सल टूटने से डीजल का टैंक फट गया, जिसके बाद आग लगने से केबिन धू-धू कर जलने लगा। ऐसे में दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया, तो वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र में मौसमी बीमारियों और डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अराई में चिकित्सा विभाग की लापरवाही और अनदेखी के चलते अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। अस्पताल में सभी डॉक्टर्स नदारद रहे, जिससे अस्पताल में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं था। मरीज इधर उधर इलाज के लिए भटकते रहे। अस्पताल में एक भी डॉक्टर न होने की खबर मिलते ही ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया मौके पर पहुंचे और डॉक्टर के चैम्बर में बैठकर मरीजों को देखा। इससे मरीजों ने राहत महसूस की। बीसीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने बताया कि अस्पताल से बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।
अलवर में नेक कमाई समूह की ओर से खुशियों वाले कार्यक्रम के तहत रविवार को शिशु चिकित्सालय में मरीजों और परिवार के लिए कंबल और पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश बैरवा, नेक समूह के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा, धर्मेंद्र अदलखा, प्रवक्ता गुरप्रीत सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, ट्रस्टी मंजू चौधरी और संरक्षक मीना तनेजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर महेश बैरवा का कहना था कि जिले के सरकारी अस्पतालों की कायाकल्प करने में सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। इसमें आज गीतानंद शिशु चिकित्सालय में सभी बच्चों के लिए कंबल, कपड़े, फल, दूध आदि सामग्रियां सभी भर्ती बच्चों के लिए और लेडीज के लिए उपलब्ध कराई गई है। मैं समझता हूं कि ये लोकहित में जो कार्य हो रहे हैं ये बहुत अच्छे कार्य हैं और ऐसे ही पुलिस कार्य यदि होते रहें तो समाज के जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये कार्य इनके द्वारा हर वीक में किए जाते हैं। ये सुन के, जान के और इस अवसर पर मैं यहाँ पे जो शामिल हुआ हूँ मैं खुद को बहुत। अलवर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रविवार को हनुमान जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। यहां पिछले कई सालों से दीपावली के बाद अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालु योगेश मिश्रा ने बताया कि उनके परिवार की ओर से प्रतिवर्ष गोवर्धन पर्व के बाद आने वाले रविवार को प्रतिवर्ष अन्नकूट किया जाता है। कोरोना के कारण 2 सालों से अन्नकूट नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार हनुमान जी की कृपा से सभी श्रद्धालुओं को साथ लेकर अन्नकूट का आयोजन किया गया है। जितने भी हमारे परिचित लोग हैं, जो परिचित नहीं है वो भी हजारों लोग इस भंडारे में प्रसादी लेते हैं। हम तो परमात्मा से यही कामना करते हैं कि इस भंडारे के माध्यम से अलवर शहर में, अलवर जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शांति रहे, अमन चैन कायम रहे और भाईचारा अपना बना रहे। इसीलिए ये भंडारा यहाँ किया जाता है और सभी लोग इसमें अपना सहयोग करते हैं। सभी जो है पधारे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर नागौर के मेड़ता सिटी से है, जहां स्पोर्ट्स हॉस्टल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आगाज हुआ, जिसमें बालक वर्ग में 17 वर्ष और बालिका वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन समिति के भागीरथ पूनिया ने बताया कि प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जाएंगे। जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आज यहाँ स्पोर्ट्स हॉस्टल रोगावास में आयोजित की गई, जिसमें बालक एवं बालिका वर्ग में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता जो आगे राज्य स्तर पर खेलने के लिए जाएगी, उस टीम का चयन इसके माध्यम से किया जाएगा। हमारे राजस्थान जिम्नास्टिक एसोसिएशन के सचिव महोदय श्रीमान भागीरथ जी पूनिया साहब के निर्देशन में एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। खबर जोधपुर के लूणी से है, जहां राजकीय स्कूल में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी गोपाल परिहार ने क्लस्टर कैंपों का निरीक्षण किया और कहा कि वोटर हेल्पलाइन के जरिए मतदाताओं को आधिकारिक पंजीयन करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान सूचना सहायक मुकेश सोनी, विक्रम सिंह, मनीष समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वार्ड नंबर 6 में स्थापित कब्रिस्तान में पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल और विधायक बलबीर सिंह लूथरा का सम्मान किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बताया कि पिछले 70 वर्षों से इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि भाजपा जनप्रतिनिधि ने चुनावों में किए गए वादों को पूरा किया है। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल द्वारा चुनावों में किए गए वादों के अनुसार करीब 325 मीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी इंटरलॉकिंग सड़क के साथ लाइट और पौधों की व्यवस्था कर सड़क का निर्माण किया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारत माता जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे लगाए।
राष्ट्रपति नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित रूमा देवी ने सराहनीय पहल की शुरुआत की। बाड़मेर में रूमा देवी फाउंडेशन ने अक्षरा योजना के तहत छात्रवृत्ति की वितरित की, जिसमें 50 मेधावी विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। इस दौरान डीईओ प्रारंभिक केसरदान रत्नू, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित गीता माली, शिक्षक फॉर्म जिलाध्यक्ष सालागराम परिहार, एथलेटिक्स धावक खेताराम खोखसर उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।